हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हमें टॉर्क निकालना है और जब भी हम ये टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टर्म होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यानी कि हमें टॉर्क, अगर हम टॉर्क को डिनोट करते हैं टो से, तो उसका हमें रिलेशन देना है विथ रिस्पेक्ट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो यहाँ पे हम इसका हमें रिलेशन देना है कि टो इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे और एक कोई तो भी फैक्टर हो सकता है जो इसको मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है, तो हमें वही फैक्टर अब यहाँ पे निकालना है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू, ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि टर्म आई होना चाहिए। तो अब बेसिकली देखो बेसिक फॉर्म कि टॉर्क क्या होता है। अगर हम बात करेंगे टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू, बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ। अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में टॉर्क को लिखते हैं आर क्रॉस एफ, यानी कि इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इस थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। अगर हम थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा आर एफ। सो बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू होने वाला है आर एफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई सर्कुलर मोशन है और इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F, और इसका डिस्टेंस जो था इस सेंटर से वो था R, तो इस सेंटर पे टॉर्क लगने वाला है। अब टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन वी आर रोटेटिंग अ बॉडी। जब भी हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, यानी कि वो रोटेशनल मोशन होता है, तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बॉडी कंसिडर किया, एंड इफ दिस बॉडी इज मूविंग देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क तभी प्रोड्यूस होता है व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स अ रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उस केस में जनरली टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। समझो एग्जाम्पल लो कि हम डोर है एंड वी आर ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, हम डोर को ओपन या तो फिर क्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होने वाला है? टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। जो भी टैप होता है तो उस टैप को अगर हम ओपन करते हैं या तो फिर क्लोज करते हैं, यानी कि जो भी पाइप के ऊपर टैप होगा तो उस केसेस में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हमने फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया एंड फिक्स पॉइंट से लेके उस फोर्स तक का डिस्टेंस होता है आर। तो इस केस में ये हो गया आर एंड दिस इज द फोर्स। अब इस केस में देखो कि इस केस में हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स एंड आर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये हमने रोटेशनल मोशन का एग्जांपल कंसिडर किया कि यहाँ पे अगर डोर होता है, समझो, एंड वी आर ओपनिंग दिस डोर और क्लोजिंग दिस डोर, तो वो इस केस में ओपन या तो फिर क्लोज हो सकता है। तो ये हो गया इसका बेसिक एग्जांपल। अब देखो इस केस में आर इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या होने वाला है? टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। अब देखो आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और टॉर्क जो था ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि टॉर्क इन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहने वाला है। टॉर्क इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होने वाला है, क्योंकि ये आर का डायरेक्शन, ये एफ का डायरेक्शन, तो टॉर्क इसको इस तरह से होगा, यानी कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा आर क्रॉस एफ को। तो ये था बेसिक टर्म कि टॉर्क क्या होता है। अब टॉर्क पता चल गया तो इसके अंदर हम कौन से और फॉर्मूले यूज करने वाले वो भी एक बार देख लो। तो हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इक्वल्स टू, लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये था बेसिक, ये फॉर्मूला भी हमें आगे चल के यूज़ करने वाला है। फिर टॉर्क का टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब देखो रिलेशन एक्सेलरेशन का, तो लीनियर सिस्टम में हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एंड इन एंगुलर सिस्टम एक्सेलरेशन इज अल्फा, और दोनों में रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो हमें ये रिलेशन भी यूज़ करना है। तो बेसिकली जितने भी फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले इनको मैं एक बार क्विक रिवाइज करके आपको देता हूँ, जिसकी वजह से जब भी हम इसका डेरिवेशन ले गया तो फिर एक्सप्रेशन, तो उसमें आप आसानी से समझ जाओगे कि किस तरह से इसको डिराइव करना है। ठीक है, अब न्यूटन्स के लॉ के अनुसार F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमारा बेसिक था। तो इतने सारे फॉर्मूलेज हम इसके अंदर यूज करने वाले। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एम आई आर आई स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो बेसिकली इतने जो बेसिक टर्म्स है वो टर्म्स हम इस पॉइंट के अंदर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले। तो ये था पूरा बेसिक कि पढ़ने से पहले कि हमें इतने टर्म्स पता होना चाहिए। अब देखेंगे इसका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क के लिए सबसे पहले हमें एक बॉडी बनाएंगे जो कि होगी हमारे लिए रिजिड बॉडी। समझो हमने इस तरह से एक बॉडी कंप्लीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक हमारा एक्सिस कंसिडर करेंगे कि बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। तो बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होगा। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर हम बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं तो ये बॉडी कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहला वाला पार्टिकल ले लेंगे यहाँ पे m1 जिसका मास होगा m1 एंड इसका रेडियस होगा r1। उसी तरह से हम सेकंड मास कंसिडर करेंगे यहाँ पे m2 जिसका रेडियस होगा r2 एंड ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट पार्टिकल आ जाएगा जिसका मास होगा mn एंड जिसका रेडियस होगा rn, ठीक है। अब इस केस में देखो ये जो बॉडी थी इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे यानी कि रोटेट करेंगे, ये रोटेशनल मोशन में आता है। तो जैसे बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाएगा तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे हर पार्टिकल रोटेशनल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। हर पार्टिकल यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस उस पॉइंट से लेके उस मास तक का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स बनेंगे जिनका रेडियस अलग अलग होगा। अब देखो पूरा बॉडी एक ही वेलोसिटी से रोटेट होने वाला है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, और वो एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पे डिनोट करेंगे ओमेगा, जिसका डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा है। अब यहाँ पे हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है, इसलिए हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, अलग अलग। और हर पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो वहाँ पे हम दो एक्सेलरेशंस ले सकते हैं, एक टेंजेंशियल एंड अदर होगा दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब बेसिकली देखो फर्स्ट पार्टिकल जो होगा इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेकंड पार्टिकल के ऊपर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, थर्ड पार्टिकल के ऊपर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम कंसीडर करेंगे a1। a1 इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला इस केस में एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं r1 अल्फा। r1 अल्फा a1 होगा हमारा लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज अलोंग द लेंथ, उसके बाद r1 इज द रेडियस एंड अल्फा होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमने अल्फा 1 नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है, ये वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट। तो हमने ले लिया अल्फा। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो हो जाएगा r2 अल्फा एंड फॉर nth नंबर ऑफ पार्टिकल इट विल बिकम्स rn अल्फा। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ एक्सेलरेशन जो हो सकते वो एक्सेलरेशंस लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल होगा इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से होगा F1 जो होगा एट 90 डिग्री टू द रेडियस। सेकंड पार्टिकल जो होगा इसके ऊपर इस तरह से फोर्स होगा F2, इट विल बी अगेन एट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। एंड थर्ड पार्टिकल जो होगा उसके लिए भी जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, लास्ट वाले पार्टिकल के लिए Fn जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू Rn। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3, अब हम इनका भी वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप था हमारा एक्सेलरेशन का। अब सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे वैल्यूज ऑफ फोर्सेस। तो जो फर्स्ट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F1, तो F1 इक्वल्स टू हम ले लेंगे मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a1, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन a1 का वैल्यू तो आपको पता है r1 अल्फा, तो इसको लिख देंगे m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा। अब सेकंड F2 सेकंड फोर्स, तो सेकंड फोर्स का वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो m2 r2 अल्फा एंड लास्ट Fn, तो Fn को लिख सकते हैं हम mn rn अल्फा। हर केस में अल्फा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है।
ठीक है। तो अल्फा का डायरेक्शन भी पता है हमें, ये होगा ऊपर के डायरेक्शन में। जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये तो हमने निकाला है फर्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन, सेकंड में फोर्स। अब थर्ड में हमें टॉर्क का रिलेशन पता है। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो थर्ड में हमें टॉर्क का रिलेशन पता है। टॉर्क टो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, टॉर्क टो इज इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। तो देखो हम निकालेंगे टो वन के लिए हमारा रेडियस हो जाएगा R1 और फोर्स हो जाएगा F1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स था F1 की वैल्यू पुट कर देंगे M1 R1 अल्फा। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा M1 R1 अल्फा। तो टॉर्क टो इक्वल्स टू मिलने वाला है M1 R1 स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू हो गई टॉर्क टो के लिए। अब देखो इस साइड में रेडियस जा रहा है, इस साइड में फोर्स, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने वाले हैं और इन दोनों को जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई, तो टॉर्क की डायरेक्शन हो गई अलोंग द एक्सिस। अब देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। ये रेडियस का डायरेक्शन हो गया, तो इसको मैंने पकड़ लिया। अब रेडियस एंड दिस ब्लू पेन बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर मैं थर्ड केस में और एक पेन अगर कंसीडर करता हूं, तो ये होगा हमारा टॉर्क, और टॉर्क इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि ये रेडियस, दिस इज फोर्स एंड ये टॉर्क। तो टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, जो हम राइट हैंड थंब रूल से इंडिकेट करने वाले। तो यहाँ पे रेडियस, फोर्स एंड टॉर्क, तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने टॉर्क टो 1 निकाल लिया। अगर हम टॉर्क टो 2 भी निकाल लेते हैं, टॉर्क टो 2, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा। और अगर हम यहाँ पे निकालते हैं टॉर्क ऑफ लास्ट पार्टिकल टो n, तो वो हो जाएगा MN RN का स्क्वायर अल्फा। तो हमें पूरे जितने भी टॉर्क्स थे उतने पूरे टॉर्क्स को हमने निकाल लिया। तो टो 1 की डायरेक्शन ऊपर होगी, टो 2 की डायरेक्शन ऊपर, टो 3 की डायरेक्शन ऊपर, टो n की भी डायरेक्शन ऊपर, क्योंकि हमने इस बॉडी को एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हुए कंसिडर किया, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से हर टॉर्क हमने जो निकाला, टो 1, टो 2, टो n, ये ऊपर की डायरेक्शन में होने वाला है। तो यानी कि हमें यहाँ पे हर पार्टिकल के हर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमें पता है। अब ये पूरे टॉर्क अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो टोटल टॉर्क जो होगा, टोटल टॉर्क टो इज इक्वल्स टू हो जाएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस 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 आखिर तक टो n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो फर्स्ट M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस करते 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 आखिर हो जाएगा MN RN स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इस केस में ये जो M1 R1 का स्क्वायर है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन अल्फा क्या होगा हर केस में कांस्टेंट। तो हम अल्फा को सेपरेट कर देंगे और इनका एडिशन समेशन के फॉर्म में अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ MI RI का स्क्वायर, और I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर, और हमने कॉमन लिया था अल्फा, ठीक है। तो अल्फा ब्रैकेट के बाहर। तो अब बेसिकली देखो MI RI स्क्वायर को हमने जब इसका बेसिक देखा था कि हमें कौन से फॉर्मूले लगने वाले, तो उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द I। सो टॉर्क टो इक्वल्स टू फॉर्मूला, इसको हम लिख देंगे I एंड ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा। तो ये हो गया टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क टो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड होना चाहिए, तो इसको हमने इंक्लूड भी किया, तो ये फॉर्मूला गया टो इक्वल्स टू I अल्फा। तो ये था रिलेशन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिक देखो फॉर्मूले जो मैंने कहा था कि कौन से लगने वाले, तो ये फॉर्मूला जो हमें लगने वाला था। तो बेसिकली पहले से देखो, सबसे पहला फॉर्मूला लगने वाला है एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, थर्ड टॉर्क एंड लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये 3-4 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो
तो बेसिकली पूरा डेरिवेशन आपके लिए आसान है। हमने क्या क्या कंसीडर किया, एक बॉडी कंसीडर की जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर किए, फिर उनका डिस्टेंस कंसीडर किया, उनके मासेस कंसीडर किए। अब सबसे पहले क्या, एक्सीलरेशन, पहले सेकंड एंड थर्ड नंबर ऑफ जितने भी हमने पार्टिकल्स कंसीडर किए उनके ऊपर कितना एक्सीलरेशन लगने वाला है वो एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में हर पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू दैट एक्सीलरेशन अ फोर्स एक्ट होने वाला है, उस फोर्स की वैल्यू निकाली। दैट फोर्स का डायरेक्शन बता दिया कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हर केस में फोर्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब फोर्स एंड रेडियस का हम प्रोडक्ट लेंगे तब प्रोड्यूस होने वाला है टॉर्क, एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड फोर्स, दोनों को वो परपेंडिकुलर होने वाला है। तो हमने टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth पार्टिकल पे जितने भी टॉर्क्स आने वाले उनकी वैल्यू निकली। तब हमें ये पता चला कि हर टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में, दैट इज द अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही डायरेक्ट कर रहा था, जिसके वजह से हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वी कांट ऐड द नंबर ऑफ टॉर्क्स लाइक दिस, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हर एक टॉर्क का डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड, इसलिए हम उनको ऐड कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें लास्ट स्टेप में मिलने वाला है रिलेशन, दैट इज टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। तो ये इक्विवेलेंट होता है फोर्स के। अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में मास इज रिप्लेस बाय आई, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। ठीक है, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। अगर ट्रांसलेशनल में मास होता है तो रोटेशनल में इनर्शिया आई होता है। ट्रांसलेशन में अगर फोर्स लगता है तो रोटेशनल में क्या लगने वाला है, टॉर्क, एंड टॉर्क इक्वल्स टू हम लिख देंगे आई अल्फा। तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला था। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे हमारे लीनियर मोमेंटम दैट इज पी, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम लिख सकते हैं आगे चल के आई ओमेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सप्रेशन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर होना जरूरी होता है। तो बेसिकली इसके लिए भी हम देखेंगे कि बेसिक किन टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट है। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो उससे पहले हमें लीनियर मोमेंटम देखना पड़ेगा। अब बेसिकली लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। तो इसका फॉर्मूला आता है मास दैट इज द m इंटू लीनियर वेलोसिटी v। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो p इक्वल्स टू m इंटू वी, तो ये हमें फॉर्मूला लगने वाला है दैट इज द लीनियर मोमेंटम। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। कोई भी मास अगर कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व होता है या तो फिर मूव करता है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम होता है, जिसे हम मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर इसका यूनिट लेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू आर ओमेगा। ठीक है, इसको हम m इंटू आर ओमेगा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करने वाले वो होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, फर्स्ट होगा p इक्वल्स टू m इंटू वी। अब देखो कि एंगुलर एंड लीनियर में क्या रिलेशन है। एंगुलर एंड लीनियर में तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो L से डिनोट करेंगे। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय L, एंड L इक्वल्स टू होने वाला है R क्रॉस P। जो फॉर्मूला है तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं R क्रॉस P। तो इसे आगे चल के हम लिख सकते हैं RP साइन थीटा। लेकिन अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम L इक्वल्स टू हम R इंटू पी भी बेसिकली लिख सकते हैं। तो ये था बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड अगेन इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, तो जहाँ पे R क्रॉस P होगे तो इन दोनों को ये परपेंडिकुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द आर क्रॉस पी, या इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिक इतने फॉर्मूलेज हमें लगने वाले, जिसके अंदर हमें ये जो फॉर्मूला आया था समेशन वाला MI/RI², तो ये तो लगना ही लगना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की।
तो इस केस में इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें इस एक्सप्लेनेशन के लिए लगने वाले हैं। देखेंगे आप इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। सेम उसी तरह से हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, जो हमने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ा था, जो हमने टॉर्क के लिए पढ़ा है, सेम वही पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी हो गया, टोटल मास होगा इस रिजिड बॉडी का m, ठीक है। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स कंसीडर किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर किया। किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर किया। तो हर पॉइंट्स के लिए ये सेम ही होने वाले, जो आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो। तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस O, एक्सिस एट पॉइंट O, वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास होगा m1 एंड इसका डिस्टेंस कितना होने वाला है r1, ठीक है। उसी तरह से हम सेकंड पार्टिकल कंसिडर करेंगे m2 जिसका डिस्टेंस होगा r2। उसी तरह से हम थर्ड पार्टिकल कंसिडर करेंगे या तो फिर लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल जिसका मास होगा mn एंड डिस्टेंस होगा rn। तो ये पूरा सीक्वेंस तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से पार्टिकल को कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर बॉडी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स क्या करने वाले, तो ये पूरे पार्टिकल्स डिफरेंट रेडियस के सर्कल बनाने वाले, ठीक है। ओके, अच्छा, ये भी सेम पहले की तरह ही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास m1 होगा इसका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी कि ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा वो होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक वेलोसिटी की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम जो होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम बनाएंगे वेलोसिटी का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा, एंड ऐसे करते करते आप vn का फॉर्मूला लिख सकते हो rn ओमेगा। तो फर्स्ट होगा वेलोसिटी का स्टेप, यानी कि आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना था, आपने उसको कंप्लीट किया। अब सेकंड स्टेप में हमें बनाना है फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम होता है p1, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। सो p1 इक्वल्स टू हम लिख देंगे m1 r1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1, फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1। लेकिन v1 का फॉर्मूला क्या है, r1 ओमेगा, तो p1 को लिख देंगे m1 r1 ओमेगा। ओमेगा हर केस में क्या होने वाला है, तो कांस्टेंट होता है। इसी तरह से अगर मैं p2 का वैल्यू डायरेक्टली लिख दूंगा तो आप इसे कंपेयर करने के बाद लिख सकते हैं m2 r2 ओमेगा। और इसी तरह से nth नंबर का जो पार्टिकल होगा उसके लिए हम लिख देंगे mn rn ओमेगा। तो हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट किया, फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड लीनियर मोमेंटम। इसके बाद थर्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, L इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे R एंड इस डायरेक्शन में ही क्या होने वाला था, P। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, P। तो देखो R एंड P के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। जिस तरह से इसके पहले वाला जो केस पड़ा था उस केस के अंदर भी रेडियस एंड F के बीच में कितना एंगल था, 90। तो यहाँ पे P होता है, इसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, P होने वाला है, और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, P। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम। इसलिए यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा 90। तो 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा RP, यानी कि हर केस के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, RP। तो L1 एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल्स टू r1 p1, ठीक है, इज इक्वल्स टू r1 p1 की वैल्यू m1 r1 ओमेगा। तो r1 इंटू r1 हो जाएगा r1 स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे हम m1
r1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये था L1 का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास L2 का फॉर्मूला आ जाएगा। L2 इक्वल्स टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड Ln का फॉर्मूला हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से बेसिक फॉर्मूला होगा। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। किन दोनों को? रेडियस एंड पी। तो देखो इस केस में दिस इज रेडियस, ये जा रहा पी, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते था अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जाने वाला है? तो हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन बताएंगे एंगुलर मोमेंटम। ये L1 का डायरेक्शन, L2 का डायरेक्शन, Ln का डायरेक्शन। हर एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं? ऐड। वी कैन ऐड दिस एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिलने वाला है टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू हम लिख देंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस Ln। ठीक है, हर एक को ऐड करने के बाद क्या कॉमन निकलने वाला है? ओमेगा। अगर वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अगर कॉमन निकाल लेंगे और इनका समेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ Mi Ri का स्क्वायर। I वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n और ये होगा ब्रैकेट के अंदर और कॉमन ओमेगा। तो इसको क्या लिख देते हैं? I। इसको हमने लिखा था I। तो L इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो ये था हमारा डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम ही होता है। आप जब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पढ़ोगे उसके बाद आप इमीडिएटली एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन एंड थर्ड टॉर्क का, ये तीनों इक्वेशन साइड बाय साइड अगर करते हो तो 10 ही मिनट में पूरे इक्वेशंस ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। और इससे बड़ा पार्ट अब इस चैप्टर में कोई भी नहीं है। अब जो भी पार्ट बचा है दैट इज द रोलिंग मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हैं बस। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो होता है जिसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन देखा, जिसके अंदर हमने रोटेशनल मोशन देखा, ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि मोशन से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम पोर्शन है 12th में वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा इसके बाद मोशन की बात करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी एक बड़ा चैप्टर है। वो चैप्टर होने के बाद मोस्ट ऑफ द मोशन खत्म होता है। तो आप अच्छे से पूरा चैप्टर प्रिपेयर करो। अब सिर्फ 2 या 3 ही पॉइंट बचे हैं जो हो गए कंजर्वेशन एंड रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। हमारे पास जितने भी फॉर्मूलेस थे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क टो इज इक्वल्स टू I अल्फा एंड एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। तो इन टर्म्स के फॉर्मेट में हमने इनका कैलकुलेशन किया। बेसिकली अगर आप बात करेंगे, कंपेयर करेंगे लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, तो हम उनका एक शॉर्ट में रिव्यू ले लेंगे या तो फिर रिवाइज कर लेंगे कि किस तरह से रिलेशन बनते आए हैं। रोटेशनल मास होता है ट्रांसलेशनल में, तो रोटेशनल में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि मास किससे रिप्लेस होने वाला है? तो वो I, कैपिटल लेटर I से रिप्लेस हो जाएगा। ट्रांसलेशनल में एक्सलेशन A होता है, तो रोटेशनल में वो क्या होता है? वो होता है अल्फा। दोनों में रिलेशन क्या होगा? एक्सलेशन A इज इक्वल्स टू R अल्फा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल में फोर्स होता है, तो रोटेशनल में क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन मिलता है? I इंटू अल्फा। ठीक है, ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल में वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है m रिप्लेस बाय हाफ I, वेलोसिटी ओमेगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर से। ट्रांसलेशनल में मोमेंट एंगुलर लीनियर मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू मास इंटू v। वही रोटेशनल में क्या होता है? L इक्वल्स टू मास रिप्लेस बाय I एंड वेलोसिटी कन्वर्टेड ओमेगा। तो ये बेसिक रिलेशन है ट्रांसलेशनल एंड
रोटेशनल में। तो इस तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद जो रिलेशंस बन रहे हैं वो पूरे रिलेशंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। तो बेसिक आप डायरेक्ट इतना भी याद रख सकते हो कि फोर्स आता है तो उसको टॉर्क से रिप्लेस कर देंगे, एम आता है तो उसको आई से रिप्लेस कर देंगे, वी आता है तो उसको ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ए आता है तो उसको आर अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। ये था बेसिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास हम टॉर्क से इसे लिख देंगे, तो मास को हमें लिखना पड़ेगा आई, एंड जो एक्सेलरेशन था उसको हम लिख देंगे आई अल्फा। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। एफ को रिप्लेस किया टॉर्क, मास रिप्लेस बाय आई, ए रिप्लेस बाय अल्फा। तो इस तरह से आप हर सिस्टम को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे सिस्टम में। ये था बेसिक कि किसको किससे रिप्लेस करना है। मास रिप्लेस बाय आई, ए रिप्लेस बाय अल्फा, एफ रिप्लेस बाय टो, वी रिप्लेस बाय, अगर यहाँ पे बात करेंगे वी रिप्लेस बाय ओमेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। हर फॉर्मूला भी आप याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसको किससे रिप्लेस करना है वो इसमें देख लो। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि फोर्स इज इक्वल टू एम है,